चंद्रमा देख लेता है उसे कलंक लगता है। और जो इस कथा को, इस विचित्र अद्भुत कथा को, रसमयी कथा को, जो सेमंतक नाम की मणि की कथा है, इसे जो श्रवण करता है उससे कलंक उसका दूर होता है, पाप कम हो जाता है। अब वो कथा प्रारंभ सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। बड़ा सुंदर संदर्भ। आसीत शस्त्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः शका प्रीतस्तस्मै मणिं प्रदान सूर्यसुष्ठः स्यमन्तकः। आसीत सत्राजित सूर्यो, एक सत्राजित नाम का राजा था। सूर्यो भक्तस्य परम सखा, भगवान सूर्य का परम प्रतापी भक्त था। इतना बड़ा भक्त था कि सूर्य देव ने सत्राजित से मित्रता मान ली महाराज। यानी या यूं कहें, सत्राजित सूर्य देव का एक परम मित्र था, परम सखा। सूर्यम सुष्टः सीमंतकम। सूर्य भगवान ने कहा सत्राजित से कि तेरी सेवा से हे मित्र मैं प्रसन्न हूं, तू मांग ले, क्या मांगना चाहता है? बोले प्रभु आपका भजन करता रहता हूं, वही बहुत है। नहीं, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूं, मेरा तो दर्शन अमोघ है, मांग ले। भक्ति मांगी, फिर भी करुणा की अपने मित्र सत्राजित पर भगवान सूर्य ने अपने गले से सेमंतक मणि उतारी और सत्राजित को थमा दी और कहा इसकी पूजा करने से 8 भार सोना ये देगी। लगभग 2 कुंटल सोने का उसका प्रतिदिन देने का आयोजन रहता था महाराज। 2 कुंटल लगभग सोना वो सेमंतक मणि देते। सो महाराज सेमंतक मणि को पहनकर सत्राजित बहुत सुखी हो गया, बहुत धन होने लगा। एक दिन भगवान श्री द्वारका में अपने मंत्रियों के साथ चौसठ खेल रहे थे महाराज। चौसठ का खेल खेल रहे, सभी मंत्रीगण बैठे हैं, सारी द्वारका को आनंदित करते हैं भगवान। तभी उनका जो मंत्री है वो कहने लगा भगवान देखना हमारे द्वार पर आज द्वारका के दरवाजे पर इतना प्रकाश हो रहा है, मानो आज क्या सूर्य भगवान हमारी द्वारका में आ रहे हैं। भगवान मंद मंद मुस्कान बोलते रहे और कहने लगे, 64 भी खेलते जा रहे हैं। बोले हे मंत्रियों, ये सूर्य नहीं है, ये सूर्य के द्वारा दी हुई मणि को सत्राजित नाम का राजा पहनकर हमारी द्वारका में आ रहा है, इसलिए आज हमारी द्वारका में इतना प्रकाश है, इतना सुंदर प्रकाश है। ये सत्राजित नाम का राजा है। सत्राजित नाम का राजा जब आया तो महाराज सबने प्रस्ताव रखा, भगवान ने भी प्रस्ताव रखा, देखो ये आप पर मणि है, ये इतना सोना देती है और आप पर किस बात की कमी। ऐसा करो इस मणि को महाराज उग्रसेन जो नामक राजा हैं मथुरा के, उनको इस मणि को भिजवा देते हैं ताकि इस मणि से जो धन प्राप्त हो उससे सारे ब्रजवासियों का लालन पोषण हो जाए। महाराज जी और भी द्वारका में सूरवीर हैं, वहां और भी सूरवीर हैं। अक्रूर जी भी उपस्थित हैं, उद्धव भी द्वारका में उपस्थित हैं, कृतवर्मा नाम के एक राजा भी उपस्थित हैं, सतधनवा नाम के एक राजा भी उपस्थित है। बहुत सुंदर सुंदर यशस्वी राजा वहां उपस्थित है। आदरणीय सुखदेव जी बड़ा सुंदर समझाते हैं। प्रसेन के भाई सत्राजित ने मना कर दिया कि प्रभु मैं मणि नहीं दूंगा, लौट कर आ गया।
उसी मणि को सत्राजित का एक भाई है प्रसेन, उसको पहन करके और शिकार खेलने के लिए चला। और जब शिकार खेलने के लिए चला, क्या हुआ सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि अदृष्ट्वा निर्गम से रहे प्रविष्ट रूपम बलम जना प्रीतस्य द्वारदान दुखिता स्वरम योदा। महाराज प्रसेन गया, प्रसेन शिकार खेलने के लिए तत्पर था। एक शेर ने झपट कर दी, घोड़े सहित प्रसेन की हत्या एक शेर ने की और उसको अपने पंजे में मणि को फंसाकर वह शेर, और महाराज जंगल में वहां पहुंचा जहां जामवंत जी गुफा में रहते हैं। उस गुफा में वो शेर प्रवेश करना चाहता है, गुफा के समक्ष खड़ा है। जामवंत जी को पता लगा, महाराज जामवंत जी आए तो शेर का प्रणाम करके उस मणि को अपने गुफा में ले गए, अपने पुत्र को दे दिया। कुमार नामक पुत्र उस मणि से खेलने लग गया। महाराज कुमार नामक पुत्र खेलने लगा। महाराज इधर भगवान पर कलंक लग गया। सत्राजित ने ढिंढोरा पीट दिया, कहीं ऐसा तो नहीं मणि के लालच में कृष्ण ने मेरा भाई मरवा दिया हो। ये चौथ के चंद्रमा का प्रभाव हो गया कि सेमन तक की मणि के चक्कर में मैंने मना कर दिया देने की। अब सारे द्वारकावासी ये सोचने लगे कृष्ण ने प्रसेन को मरवा दिया। कृष्ण भगवान पर आज झूठा कलंक लग गया और झूठा कलंक लग गया। वसुदेव जी ने अपने पुत्र से कहा है, पुत्र कृष्ण जाओ अपने ऊपर लगे कलंक को मिटाओ। महाराज बड़ी भारी सेना लेकर के चले। जंगल में प्रसेन मरा मिला, शेर के पग चिन्ह बने थे, लथपथ हो रहे, रक्त से लथपथ थे। शेर के पग चिन्हों के पीछे गए। एक गुफा में के आगे, गुफा के नजदीक बिल्कुल दरवाजे पर शेर मरा हुआ पड़ा। अंदर गए, जामवंत जी का एक पुत्र उस मणि से खेल रहा है। सो महाराज खेल रहा है, भगवान ने मणि लेना चाहिए, तुरंत जामवंत जी आ गए। और जब तुरंत जामवंत जी आ गए, कहा पहले युद्ध करो जब मणि मिलेगी। तो महाराज 28 दिन युद्ध हुआ। किस किस में? जामवंत जी में और भगवान कृष्ण में धुंध युद्ध हुआ। और जो सेना दरवाजे पर खड़ी थी गुफा के बाहर, 12 दिनों तक इंतजार किया कृष्ण बाहर आएंगे। तो 12 दिन तक जब सेना थक गई कि कृष्ण लगता है अब तो कोई बड़ी लीला कर रहे हैं, क्या हो गया, और दुखी होकर सेना लौटी। कहीं ऐसा तो नहीं कृष्ण मारे गए हों गुफा में। लौट कर आए द्वारका में, अफवाह हो गई कि गुफा से बाहर नहीं आए कृष्ण। अंदर 28 दिन तक युद्ध चलने वाला है। 12 दिन का इंतजार किया, लौट गए। भगवान ने कह दिया था कि मैं 12 दिन तक अगर आ जाऊं तो ठीक है, नहीं आप वापस हो जाना। कितने दिन? बड़ा सुंदर कि प्रीति अच्छा द्वादशा दुखिदा स्वपुरम योधा। योद्धा जो थे महाराज, द्वादशा हानि, द्वादश यानी 12 दिन इंतजार करने के बाद लौटे। इधर
प्रतीयछि द्वादशानि दुखिदा स्वपुरम ययोधा। महाराज 12 दिन का इंतजार करने के बाद जब सेना निकली महाराज, और 28 दिन बाद भगवान ने अपना स्वरूप दिखलाया। एक मुष्टिका के प्रहार में जामवंत जी को चित कर दिया महाराज, और जामवंत जी ने प्रार्थना की। और ये वही जामवंत हैं जो राम जी का सहयोग किया। और महाराज इन्होंने कहा था, प्रभु मेरे बल की परीक्षा नहीं हुई, राम जी से कहा त्रेता युग में जब रावण से युद्ध हुआ, भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे बल की परीक्षा लेने द्वापर में आऊंगा। 28 दिन में युद्ध किया और परीक्षा ली महाराज। तो महाराज जामवंत जी बोले, अब मैं आपको ये सिमंतक मणि तो देता हूँ, साथ में अपनी कन्या भी देता हूँ जो जामवती है। अब जामवती को लेकर के भगवान इधर वसुदेव सारे द्वारकावासी जो द्वारका में मैया भवानी का मंदिर है उसमें अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भवानी हमारा कृष्ण लौट आए, इतना उधर प्रार्थना कर रहे थे। इधर कृष्ण भगवान जामवंती को लेकर के और द्वारका में प्रवेश कर गए। जामवती को एक महल में रख दिया और सबको पता लगा कृष्ण आ गए। रुक्मणी को पता लगा कृष्ण आ गए, पर साथ में कोई एक स्त्री आई है, देवी आई है, इसका मतलब भगवान ने दूसरा विवाह कर लिया है। तुम्हारा दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ था। तो जामवती एक महल में है। अब रीछराज जामवती जी की, जामबान की बेटी है जामवती, तो कैसी होगी? रीछ जैसी है, सारे अंग पर बाल है महाराज। रीछराज की बेटी भगवान ने महल में बंद कर दी। रुक्मणी आई और कहा, भगवान हमें भी दिखा दो, आप नई दुल्हन लाए हो, हमें भी दिखाओ, हम भी देखें हमारी बहन का मुख कैसा है। अब कृष्ण भगवान कैसे दिखाएं, बड़ी लज्जा आए, कैसे दिखाएं कि रीछ जैसी है। बोले देख लो, अगर जामवती तुम्हें मुख दिखा दे तो बात कर लो। अब जामवती ने अंदर से कुंडी लगा ली। बोले कैसे दिखाऊं, मैं तो इतनी कुरूप हूं। रुक्मणी जी दरवाजा खटखटा रही है, बहन जामवती दरवाजा खोलो, अपना मुख दिखाओ। भगवान कहने लगे वो तुमसे ज्यादा सुंदर है इसलिए मुख नहीं दिखा रही। और रुक्मणी जी ये लीला नहीं समझ रही कि जामवती जी जामबान की बेटी है तो स्वरूप उनका अच्छा सा नहीं है थोड़ा। तो महाराज उन्होंने क्या किया, रुक्मणी को क्रोध आया कि अच्छा जामवती मुझे मुख नहीं दिखाएगी, तो रुक्मणी ने श्राप दे दिया, जा जामवती तू अपना मुख नहीं दिखा रही, मैं श्राप देती हूँ, तू कितनी